देखिए, हेल्दी रहने के लिए हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता। छोटे छोटे प्रयास हैं जो हमें रोज़ाना करने हैं और आप 70, 80, 90, 100 साल तक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर आप 1 मिनट भी इस प्रैक्टिस को रोज़ाना करते हैं तो आप हर दिन अपनी उम्र 7 मिनट बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपने 10 मिनट इस अभ्यास को करना शुरू कर दिया तो रोज़ाना आपकी उम्र कितनी बढ़ेगी और महीने में और साल में कितनी लंबी आयु आपकी हो जाएगी। और साथ ही ये आयु ऐसी होगी कि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड और जो लंबी लिस्ट है ना बीमारियों की, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रैक्टिस को करेंगे अभी हम साथ में, और वीडियो के अंत में 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको स्वस्थ रहने में, दीर्घायु रहने में मदद करेंगी। तो क्या करना है आपको, सुबह सुबह उठे गुनगुना पानी पिएंगे उकड़ू बैठकर, ताकि आपका पेट जल्दी से साफ हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो स्नान करने के बाद इस प्रैक्टिस को कीजिए। नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठिए, वरना चेयर पर बैठकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेना, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करें, होल्ड करें सांस को 1, 2, 3, 4, 5 और राइट से एक्सेल करें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। राइट से सांस लेना, होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5 और एक्सेल। रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। हमने क्या किया, लेफ्ट से सांस लिया, होल्ड किया, राइट से छोड़ा, राइट से सांस लिया, होल्ड किया और लेफ्ट से छोड़ दिया। इस प्रैक्टिस को करने से क्या होगा, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इम्प्रूव होगा। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक गैस नहीं है, ये एक प्राण वायु है जो आपके शरीर में जाकर एक एक कोशिका में प्राण शक्ति का प्रवाह करती है, जीवन ऊर्जा से भर देती है, वाइटल फोर्स से भर देती है। दूसरी चीज़, जब आप ये प्राणायाम कर रहे हैं, आप अपनी सांसों को धीमे धीमे ले रहे हैं और धीमे धीमे छोड़ रहे हैं। आप देखिए, इस दुनिया में हर वो पशु पक्षी जो धीमे सांस लेता है वो लंबी आयु तक जीता है, और जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उनकी आयु कम होती है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और कछुआ जो 1 मिनट में 1, 2, 3 बार सांस लेता है वो कई 100 साल तक जीता है। तो इस चीज़ को हमारे ऋषि मुनि समझ गए थे और उन्होंने हमें वरदान के रूप में प्राणायाम दिया। प्राणों का विस्तार करना, अपनी सांसों को जितना लंबा आप खींच सकते हैं खींचना, होल्ड करना और धीरे धीरे छोड़ देना। करें 1-2 बार साथ में। इस तरह से आप चाहें तो वायु मुद्रा बना लीजिए। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पे लगाना और अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें। लेफ्ट से सांस भरें, सांस को रोकें, राइट से छोड़ें, राइट से सांस भरें, रोकें और लेफ्ट से छोड़ दें। एक और बार करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड,
और लेफ्ट से एक्सेल। इसे हम कह देते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्रैक्टिस का सीधा असर आपकी मास्टर ग्लैंड पर पड़ेगा। मास्टर ग्लैंड जो बाकी सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है ना, जब सारे एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से काम करेंगे, सारे हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, तो आप स्वस्थ क्यों नहीं रहेंगे? खुद सोच कर देखिए। हमारे शरीर की 85% समस्याएं हम खुद ठीक कर सकते हैं इन छोटे छोटे अभ्यास को करके। बाकी 15% के लिए डॉक्टर्स हैं, लेकिन आप इन 85% चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, तो मेरा दावा है आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक करना शुरू कीजिए, यानी रात को जल्दी खाना खाइए आप, और खाना खाने के बाद आपको ज़रूर वॉक करनी है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह का समय जो होता है वो उस समय हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे समय में अगर बहुत ज़्यादा आप वॉक करेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, तो वो उस वात को और ज़्यादा बढ़ाएगा, और अकेले वात के बढ़ने से आपको 80 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। शरीर में जो तरह तरह के दर्द होते हैं ना, वो वात के कारण होते हैं। जो ओवर थिंकिंग की शिकायत रहती है वो वात के कारण होती है। तो सुबह के समय आप प्राणायाम कीजिए, ये जो मैंने बताया है आपको, नाड़ियों की शुद्धि कीजिए, और शाम को आपको वॉक करना है। जापान में एक जगह है ओकिनावा, वहाँ के लोग लंबी आयु भी जीते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सालों तक रिसर्च की और ये पाया कि वहाँ के बच्चे बाकी लोगों की तुलना में, यानी बाकी जो जगह हैं उनकी तुलना में 30% कम खाना खाते हैं। हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ को जानते थे, इसीलिए उपवास की परंपरा रही है हमारे यहाँ। आप उपवास नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन जितनी भूख है ना, उससे कम से कम 20-30% खाना कम खाइए। थोड़ी जगह खाली रखिए अपने पेट में, ताकि वहाँ पर पानी आ सके और हवा आ सके। और पानी भी जो है ना, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, कम से कम 45 मिनट्स के बाद आप पानी पीजिए। आराम से बैठकर पीजिए, घूट घूट करके पीजिए। और जैसे कि वाघभट जी कहते हैं कि ठंडा पानी मत पीजिए। हम क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं ठंडा ठंडा। ये विष के समान है, भोजनांते विषमवारी। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना विष के समान होता है, तो हमें ये विष नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रात का खाना आपको सनसेट से पहले पहले खा लेना है। हम तो इतना दिमाग रखते हैं, इतनी चीज़ों को जानते हैं। जो पशु पक्षी हैं ना, जो कुछ भी नहीं जानते, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि सनसेट के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना है। देखा है आपने किसी पशु पक्षी को या चिड़िया को सनसेट के बाद खाना खाते हुए? वो एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं, खाना खा के अपना नींद लेते हैं। नींद का बहुत महत्व होता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आपको नींद नहीं आती है ना, तो सैकड़ों बीमारियां हो सकती हैं। तो वो सभी लोग जिन्हें नींद ना आने की समस्या है, जो नींद की गोली लिए बिना सो ही नहीं पाते हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि वो सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। एक दिन आप करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे। और ऐसा नहीं है कि जिन्हें नींद नहीं आ रही उन्हें ही करना है, सभी लोगों को दिन में एक बार योग निद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए। कैसे करनी है, ये वीडियो है स्क्रीन पर, आप इसे देखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।